बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। चिंता मत करना, तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। ये शब्द सुनकर लाखों भक्तों की आंखें नम हो गई, क्योंकि ये किसी सामान्य व्यक्ति के शब्द नहीं थे, बल्कि उस संत की आवाज थी जिसे आज करोड़ों लोग अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु और अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का ये भावुक संदेश ऐसे वक्त में सामने आया जब उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। कई दिनों से उनकी प्रसिद्ध रात्रि पद यात्रा बंद है, भक्तों से मुलाकात नहीं हो रही है और इस वजह से उनके अनुयायियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए महाराज जी ने अपने भक्तों को एक ही संदेश दिया कि चिंता नहीं, विश्वास रखो। करीब 1 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने बड़ी सहजता से ये कहा कि उन्हें लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने भक्तों से ये भी कहा कि वो भजन करते रहें, नाम जप करते रहें और अपने गुरु पर भरोसा बनाए रखें। उन्होंने ये कहा कि जो भी हो रहा है वो किसी भी व्यक्तिगत कारण से नहीं है। वो आगे कहते हैं बल्कि भक्तों के कल्याण के लिए सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक वो कहते हैं कि हम एकांतवास कर रहे हैं, लेकिन एकांतवास हमारे लिए नहीं, आपके लिए है। उनकी ये बातें सुनकर कई भक्त भावुक हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहा हो, वो भी अपने बारे में नहीं बल्कि अपने अनुयायियों की चिंता कर रहा है। दरअसल प्रेमानंद महाराज लंबे वक्त से किडनी संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करानी पड़ती है। इसके बावजूद पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपनी दिनचर्या और सेवा को कभी नहीं रोका। लेकिन 17 मई की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रेमानंद महाराज के भक्तों को चिंता में डाल दिया है। हर दिन की तरह हजारों लोग रात से ही उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सभी को ये इंतजार था कि तड़के 3 बजे महाराज जी अपनी पद यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह उनके शिष्य पहुंचे और उन्होंने ये घोषणा की कि स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते पद यात्रा फिलहाल स्थगित की जा रही है। ये सुनते ही वहां मौजूद भक्तों के चेहरे उतर गए। लोग बिना दर्शन किए लौटे तो, लेकिन मन में एक बेचैनी लेकर। इस बीच अब जो संदेश सामने आया है उसने भक्तों को राहत भी दी और भावुक भी कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस दूसरे संदेश की हो रही है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने अपने भक्तों से ऐसी चीज मांगी शायद किसी संत ने इतने मार्मिक अंदाज में कभी नहीं मांगी होगी। महाराज जी ने कहा, हमें तुम्हारी भीड़ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सुधरा हुआ जीवन चाहिए। आज के दौर में जहां बड़ी बड़ी हस्तियां अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहती हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों से भीड़ नहीं बल्कि बदलाव मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, केवल वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाल देने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में सुधार नहीं आया, अगर व्यवहार नहीं बदला, अगर इंसान अपने अंदर की बुराइयों को नहीं छोड़ पाया, तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। महाराज जी ने सबसे पहले माता पिता की सेवा की बात कही। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने घर के जीवित भगवान यानी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उन्हें दुख देता है और फिर मंदिरों में जाकर माथा टेकता है, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। उन्होंने अपने संदेश में साफ कहा था कि भगवान की पूजा से पहले अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना सीखो, क्योंकि वही सच्ची साधना की शुरुआत है। इसके बाद उनकी बात युवाओं की तरफ मुड़ गई। यहाँ बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई। वो कहते हैं कि जब कोई युवा नशे की गिरफ्त में चला जाता है, जब वो गलत आदतों में फंस जाता है, तब एक संत का हृदय पीड़ा से भर जाता है। उन्होंने हाथ जोड़कर युवाओं से अपील की कि अगर वास्तव में उन्हें कुछ देना चाहते हो तो अपनी बुरी आदतें दे दो, नशा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, गलत संगति छोड़ दो, किसी की बेटी बहन या स्त्री को गलत नजर से देखना छोड़ दो। यही सबसे बड़ा दान होगा। कल्पना कीजिए, लाखों अनुयायियों वाला एक संत जिसके चरणों में लोग धन दौलत अर्पित करने को तैयार रहते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा,
न सम्मान, न प्रसिद्धि और न ही कोई भौतिक वस्तु। वो सिर्फ अपने भक्तों की बुराइयां मांग रहा है। वो संत चाहता है कि उसके अनुयायी अच्छे इंसान बने, अपने परिवार को सुख दे, समाज को बेहतर बनाएं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। शायद यही कारण है कि प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक प्रेरणा भी बन चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उनके कई अनुयायी हैं। उनके प्रवचन सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं होते बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। और इसी के चलते जब उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बात या खबर सामने आती है तो लाखों लोग उसे अपने परिवार के किसी सदस्य की चिंता की तरह महसूस करते हैं। फिलहाल प्रेमानंद महाराज एकांतवास में हैं, पदयात्रा बंद है, दर्शन भी सीमित हैं, लेकिन उनके शब्द आज भी लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। और शायद उनके इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा सार यही है कि गुरु का साथ केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं होता। गुरु अपने विचारों में, अपनी शिक्षाओं में और अपने आशीर्वाद में हमेशा मौजूद रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।